वफाकी आईनी अदालत का क़याम, चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस का अहदा आर्मी चीफ को देने की तजवीज़। 27वें आईनी तरमीम का मुसव्वदा सामने आ गया। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम सेनेट में पेश। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। फील्ड मार्शल ऑफ एयर फोर्स का अहदा ताहयात रहेगा। सदर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की तैनाती भी वज़ीर आज़म की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का अहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म कर दिया जाएगा। चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की तैनाती करेंगे। वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा कि किसी भी ऑफिसर को फील्ड मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। मुसव्वदे के मुताबिक तीनों ओहदों को ताहयात वर्दी और मराद हासिल होंगी। आला ओहदा रखने वाले अफसरान कौमी हीरोज़ करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 47 के तहत हटाए जा सकेंगे। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना इन्हीं फौजी ओहदों पर भी लागू होगा। फील्ड मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदों पर आइन के आर्टिकल 248 का इतलाक होगा। इन ओहदों को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ द एयर फोर्स को आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकेगी। तीनों ओहदेदार अपने उमूर की अंजामदही में अदालत को जवाबदेह नहीं होंगे। आईनी तौर पर कानूनी कार्रवाई से महफूज रहेंगे। आइन के आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़, सदर ममलिकत को ताहयात किसी भी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना होगा। इससे कबल सदर ममलिकत को अपनी मुद्दत के दौरान हर किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग से इस्तिस्ना हासिल था। आइन के आर्टिकल 2482 में भी तरमीम सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर खलील ताहिर सिद्धू ने पेश की। तरमीम के तहत सदारती तर्ज का इस्तिस्ना वज़ीर आज़म को भी हासिल होगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ भी फौजदारी कार्रवाई या फिर गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। फारूक शनाई की ज़ेर सदारत सेनेटर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास। 27वें आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर गौर। PTI ने 27वें आईनी तरमीम बिल के लिए बुलाई गई कमेटी का बॉयकॉट कर दिया। JUI का भी सेनेटर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून की मुश्तरका कमेटी से वॉकआउट। आलिया कामरान का कहना है कि JUI से कोई मुसव्वदा शेयर नहीं किया गया। 26वीं तरमीम में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको 27वीं तरमीम में लाया गया। आर्टिकल 243 और जजेस वाले मामले पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गरीब मुल्क में एडवाइज़र्स की तादाद बढ़ाना कौन से अवाम का फ़ायदा है? तरामीम हुकूमत के गले की हड्डी बनेंगी। कानून और इंसाफ कमेटी का इजलास आज दिन 11 बजे दोबारा होगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। इस टाइटल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख़याल, कहा कि आर्मी चीफ को चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियाँ सौंपनी हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का अहदा ख़त्म होगा। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुद्दत पूरी करेंगे। शख्सियात के लिए नहीं, मुल्क के लिए तरामीम की जाती हैं। 49 शिकों में तरमीम करने जा रहे हैं। आर्मी चीफ के अहदे का टाइम फ्रेम होता है। फील्ड मार्शल एजाज़ है, इसका टाइम फ्रेम नहीं। चीफ जस्टिस का समोटो का इख्तियार ख़त्म किया गया है ताकि फिर कोई चीफ जस्टिस आकर अस्पतालों के चक्कर न लगाए, किसी को फांसी पे न लटकाए। तमाम जमातों की मुशावरत के बाद वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ लाए। जजेस ट्रांसफ़र के मामले पर वज़ीर आज़म का किरदार ख़त्म कर दिया। जजेस ट्रांसफ़र का इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। हाई कोर्ट के जज को 2 साल के लिए दूसरे सूबे भेजा जा सकेगा। सेनेट इलेक्शन एक वक्त पर होंगे। सताईसवीं आईनी तरमीम के जरिए वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक शामिल। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ुआत सुनने का इख्तियार हासिल। आईनी तशरीह और बुनियादी हुकूक से मुतालिक मुकदमात का दायरा इख्तियार भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी इख्तियारात महदूद, नई अदालत को मुंतकिल। आर्टिकल 175A में भी जजेस तकर्रुरी के लिए नया तरीक़ाकार तजवीज़। जुडिशल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
दोनों के चीफ जस्टिस शामिल। आईनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। आईनी अदालत का एडवाइजरी दायरा कार भी मुतय्यन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या फिर आईनी अदालत में तकर्रुरी से इनकार पर जज रिटायर्ड तस्वुर होगा। आर्टिकल 9(3) में तरमीम तजवीज़ वज़ीर आज़म को 7 मशीरों की तकर्रुरी का इख्तियार होगा। मुजव्विज़ा 27 में आईनी तरमीम के खिलाफ अपोजिशन का इत्तेहाद का मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। कौमी असम्बली और सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास की मीडिया टॉक। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि आज से हमारी मुल्क गिर तहरीक शुरू हो जाएगी। हमारे पास तहरीक चलाने के सिवा और कोई चारा नहीं। हुक्मरानों को बताएंगे कि हम उनका रास्ता रोक सकते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि कौम 27 में आईनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। मुल्क में जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मरकजी मजलिस शूरा का इजलास 13 नवंबर को तलब। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और अपोजिशन तहरीक पर गौर होगा। 27 में आईनी तरमीम पर कराची में अहम बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। मुजव्विज़ा 27 में आईनी तरमीम के हुकूमती मुसव्विदे पर तफसीली गुफ्तगू। 27वीं तरमीम पर वोट दे रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी का सवाल। आईनी तरामीम की वोटिंग के हवाले से मशावरत जारी है। चंद माह बाद फिर आईनी तरामीम आ गई। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब, आपको आर्टिकल 243 पर वोट देना चाहिए। पीपी क़यादत का मौलाना को मशवरा। सदर ममलिकत से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुलाकात। सियासी व आईनी उमूर पर तबादला ख्याल। ऑपोजिशन लीडर की तैनाती तक बिल पर बहस नहीं हो सकती। हम उस वक्त तक बात नहीं कर सकते जब तक ड्राफ्ट पढ़ नहीं लेते। कायदे हिज़्ब खिलाफ की नशिस्त खाली है। शायद हुकूमत को तरमीम की बहुत जल्दी है। पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी कायम करें। PTI के सेनेटर अली जफर का ऐवान में इज़हार ख्याल। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि हुकूमत तरमीम लाना चाहती थी तो अपोजिशन को पहले क्यों नहीं बताया। आईनी तरमीम के लिए क्या जल्दी है, इस पर इत्तेफाक राय ज़रूरी है। सेनेटर एमल वली खान ने कहा कि आवाम की बेहतरी के लिए हुकूमत नया कानून लाती है। बहस में शिरकत लाजमी है। जो गुजारिशात और तजावीज़ सामने आई हैं खुलकर हिमायत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि अली जफर ने कहा हाउस को कमेटी में तब्दील किया जाए। मैंने कहा था पहले तरमीम को सेनेट में लेकर आएंगे, तकरीर से नहीं, अपोजिशन लीडर का तकर्रुर चैम्बर से होगा। सत्ताईस में आईनी तरमीम की वफाकी काबीना से मंजूरी। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास की बाकू से वीडियो लिंक पर सदारत की। मुल्क के वसी मफाद में 27 में आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। 27 में आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया और रहनुमाई हासिल की। सदर ममलिकत को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान ने मुसव्विदे की भरपूर तायद की। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। काबीना अराकीन का खैर मकदम। इत्तेहादी जमातों का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज शाइए पर मदऊ कर लिया। हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को दावतनामे मौसूल। काबीना की भी मीटिंग हुई तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हमें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि एमल वली खान साहब ANP जो है वो बिल्कुल इसके लिए वोट करेगी। देखिए हमारा राब्ता बिल्कुल आज़ाद सेनेटर्स के साथ है, उनसे बातचीत भी है, उनको रिक्वेस्ट भी की है। तो आज़ाद सेनेटर से भी ये उम्मीद की जा सकती है कि वो इसके लिए वोट करेंगे इंशाल्लाह। ये कतन हैंड पिक वाला सिस्टम नहीं है। ये गलत है कि खुदा ना खास्ता कोई हैंड पिक मामला जो है वो किया जा रहा है। कोई पसंद नापसंद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तासुर गलत है। पसंद नापसंद पर तैनाती होगी। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा कि 27 में आईनी तरमीम आसानी से पास हो जाएगी। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। वज़ीर आज़म ने काबीना में बताया कि एमल वली खान भी आईनी तरमीम पर वोट देंगे। आज़ाद अरकान असम्बली से भी राबते हैं। अज़रबैजान के यौम फतह की अज़ीम शान तक़रीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। पाकिस्तान, तुर्की,
और अजरबैजान के कौमी तराने बजाए गए। अजरबैजान के जंग साज सामान की नुमाइश और फौजी दस्तों का मार्च, पाकिस्तान आर्मी के खुसूसी दस्ते की शानदार परेड, पाक फौज के दस्ते ने कौमी परचम थामे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलामी पेश की। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के हेलीकॉप्टर्स का कौमी परचम के साथ फ्लाई पास्ट। JF-17 थंडर तैयारों का भी शानदार फ्लाई पास्ट। तैयारों ने परेड ग्राउंड के ऊपर रंग बिखेर दिए। अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियव का तकरीब से खिताब, पाकिस्तान और तुर्की से इज़हार तशक्कुर, कहा कि तुर्की और पाकिस्तान ने जिस तरह हमारा साथ दिया वो कभी फरामोश नहीं करेंगे। अजरबैजान की अफवाज ने मैदान जंग में अपना लोहा मनवाया। शोशा शहर की आर्मेनिया से आज़ादी हमारी अजीम फतह है। जंगबंदी के बावजूद जनूबी गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले, खान यूनुस और रफ़ा में मकानात मिस्मार। 10 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में 241 फ़लस्तीनी शहीद, 614 ज़ख्मी। इमदादी कारकुनान ने मज़ीद 9 शहदा की मैयतें मलबे से निकाल ली। शहदा की मजमूई तादाद 69,000 से ज़ायद, 1,70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। हमास 28 इसराइली यरगमालियों की लाशों में से 23 इसराइल के हवाले कर चुका। इसराइली आर्मी चीफ का गाजा में तमाम सुरंगों को फौरी तौर पर तबाह करने का हुक्म। रूस के यूक्रेन पर हमले, 6 अफराद हलाक, 11 जख्मी, जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने रात भर 450 ड्रोन्स और 45 मिसाइल दागे। रूसी हमलों से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर, मुतादिद शहरों में बिजली मुनक़ता। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का इत्तेहादियों से रूस पर सख्त पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा, कहा कि रूस के तवानाई शोबे पर पाबंदियाँ जंगी माली मुआवनत रोक सकती हैं।